नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्म के ऊपर बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, तू फल की चिंता मत कर, बस अपना कर्म कर। पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्यों दी थी उन्होंने आखिर कर्म की सीख? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, कर्म कर, तू कर्म कर, तेरा कर्म ही तेरी पहचान है। कर्म करने ही तू आया है, तेरे कर्म से तेरी शान है। जी हाँ दोस्तों, हमारा कर्म ही हमारी पहचान है ना? हमारे कर्म से ही हमारी शान है। सही बात है। जो आदमी जितना अच्छा काम करता है उसका उतना ही नाम होता है, उसकी पहचान उतनी ही बनती है। सब कुछ दुनिया में, सब कुछ जो भी हमें मिलता है वो हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। थक कर बैठ गया है तू, तो मृत्यु पर्यंत भी हार है। जो इंसान मेहनत नहीं करता उसके लिए ना इस जीवन में ना इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है। उसकी तो इस जीवन में भी हार है और आगे आने वाले जीवन में भी उसकी हार है। इसीलिए वो कहते हैं कि तू कर्म कर, कर्म कर, वरना जो अगर तू थक कर बैठ गया, जो तू मृत्यु पर्यंत भी हार है। जीवन मिला है कर्म के लिए, तेरे कर्म से ही तू इंसान है। जी हाँ, हमारे नाम, हमारी पहचान, हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। हमारे पिछले जन्म के कर्म अगर अच्छे थे, इसीलिए हमें इस जन्म में इंसान का रूप मिला है। उसकी कद्र करनी चाहिए हमें। और आज के जन्म में अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ही उसका फल हमें आगे जाकर मिलेगा। क्या भला क्या बुरा है जग में, इन उलझनों से हार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि क्या सही है क्या गलत है, तू वो सब छोड़ दे, तू अपना कर्म कर। और वही हमें करना चाहिए। क्या भला क्या बुरा है जग में, इन उलझनों से निकलकर सिर्फ अपने कर्म पर हमें फोकस करना चाहिए। जो इंसान अपने कर्म पर फोकस करता है उसे ऑटोमेटिकली वो सब कुछ मिल जाता है जो उसे मिलना चाहिए, जो जिसके वो लायक है। जो कर्म हो मुझको समर्पित, उससे ही तेरा बेड़ा पार है। जो कर्म मुझे समर्पित किया है उससे तो तेरा बेड़ा पार हो ही जाना है। क्योंकि जो इंसान अपने कर्म को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, वो सबसे पहली बात, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म तूने मुझे समर्पित कर दिया है वो तो अपने आप में ही इतना पावन होगा कि उससे तो तेरा बेड़ा पार हो ही जाना है। कर्म कर, तू कर्म कर, तेरा कर्म तेरी पहचान है। कर्म करने ही तू आया है, तेरे कर्म से तेरी शान है। पाप पुण्य का फल मिलेगा, सब कर्मों पर आधारित है। पर जो न कर्म किया तूने तो क्या भरूंगा मैं भी तेरी झोली में। जी हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप पुण्य का कर्म तो, जो भी आप कर्म करोगे पाप पुण्य, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो मैं फल भी क्या चीज का दूंगा आपको। इसीलिए कहता हूँ, कर्म करना छोड़कर व्यर्थ में ना समय गवा। तू गिनती की सांसें लेकर धरती पर कर्म कमाने आया है। जी हाँ, हमारी सांसों के साथ ही जब से हमारा जन्म हुआ है, हमारी सांसें निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं। जितनी जिसकी सांसें हैं उतना ही वो इस धरती पर जिएगा। तो जब सब पूर्व निर्धारित है और हर किसी के पास में उतना लिमिटेड टाइम है, तो क्यों ना उस टाइम का सदुपयोग किया जाए,
और उसे बेकार की व्यर्थ की चीज़ों में ख़त्म करने की जगह आप उसको किसी अच्छी चीज़ में यूज़ करिए, अपना कर्म करिए। बेकार में ये सब मत सोचिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या मिलेगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप अपने ईश्वर से पूछेंगे कि मुझे ये करना चाहिए क्या लाइफ में, वो आपको ऑटोमेटिकली बताएँगे कि हाँ, आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपने मन को, चित्त को शांत करके एक बार भगवान से ज़रूर पूछिए, तो भगवान आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली बताएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या कौन-सी राह पर चलना चाहिए। और जब आपने अपना वो कर्म अपने ईश्वर को, अपने कृष्ण को या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको समर्पित कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बेड़ा पार हो ही जाना है। कर्म कर तू कर्म कर, तेरा कर्म तेरी पहचान है। कर्म करने ही तू आया है, कर्म से ही तेरी शान है। सुख भौतिक हो या हो अलौकिक, जी हाँ, हमें चाहे आपको गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार कुछ भी चाहिए हो, या फिर उस ईश्वर की शरण में जाना ही आपका एकमात्र लक्ष्य हो, चाहे वो भौतिक हो या अलौकिक हो, आपको जो कुछ पाना हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। सुख भौतिक हो या हो अलौकिक, जो भी तुझको पाना हो, कर्म ही एक मार्ग है, बस कर्म करते जाना है। अगर नहीं मिल रहा तुझे फल, ध्यान से सुनिए, अगर नहीं मिल रहा तुझे फल, रुक कर जरा सोच तू एक पल। जो कर्म करना था तुझे, क्या सच में तूने उसे है पूर्ण किया, या फिर अब भी कहीं बाकी रह गया, तुझे कुछ अब भी सीखना। या तो हम अपना कर्म करते हैं और हमें वो मिल जाता है जिसके लिए हमने अपना कर्म किया है, और अगर कहीं हमें वो चीज़ नहीं मिल रही तो रुक कर एक पल ज़रूर सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे कर्म करने में कोई ना कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कहीं थोड़ी सी कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शायद हमें वो फल नहीं मिला है। अगर हम अपनी उस त्रुटि को पूरा कर लेंगे तो हमें वो फल जरूर मिल जाएगा। कर्म के बहाने से तू सीखने ही आया है, या तो हमें फल मिलता है या फिर हम सीखते हैं, और जब तक हम नहीं सीखते तब तक हमें वो कार्य बार बार लगातार करना पड़ता है। सांसें देकर भेजा था जग में, कृष्ण कहते हैं, सांसें देकर भेजा था जग में, बोल क्या क्या कर्म कमा के लाया है। जब मृत्यु के पश्चात आप ईश्वर से मिलेंगे तो वो भी आपसे यही सवाल करेंगे कि मैंने तुझे चंद सांसें देकर भेजा था इस जग में, बोल तू क्या क्या कर्म कमा के लाया है। क्या जवाब देंगे? अगर कर्म नहीं पूरा किया तो वो वापस से हमें इस धरती पर भेजेगा, और अगर हमने अपना कर्म पूरा कर लिया तो हमें ऑटोमेटिकली मोक्ष भी प्राप्त हो ही जाएगा। इसीलिए अपना कर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहता हूँ, कर्म कर तू कर्म कर, तेरा कर्म ही तेरी पहचान है। तू कर्म करने ही तो आया है, तेरे कर्म से ही तेरी शान है। इसीलिए कर्म किए जा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस वीडियो को प्लीज़ ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, जो कहीं ना कहीं सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं। भाग्य भी कहता है कि मैं तेरे भाग्य में था, पर शायद भाग्य में ये लिखा था कि तू कर्म करेगा तो तुझे मिलेगा। तूने कर्म ही नहीं किया तो तुझे मिलेगा कैसे? इसीलिए कर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के संग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।